हेलो दोस्तों, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। 26 दिसंबर 2024 से 24 जनवरी 2025 तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मोस्टली देखा जाता है, मध्य प्रदेश सिविल जज एग्ज़ाम और छत्तीसगढ़ सिविल जज एग्ज़ाम, दो एग्ज़ाम ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनमें हम लगभग मिलता जुलता सिलेबस पाते हैं। थोड़ा स्टेट वाइज हमें अलग पढ़ना पड़ता है। इस संबंध में यहाँ पे थोड़ा बहुत कंटेंट दिया गया है, लेकिन बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानना उतना आवश्यक नहीं है। जो जानना ज़रूरी है उन पे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। यह डिपार्टमेंट विधि और विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत आता है। व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी का इसमें टोटल पोस्ट हैं 24 अनारक्षित के लिए दी गई हैं, बाकी अदर कैटेगरी के लिए गए हैं। वेतनमान भी यहाँ पे अच्छा है। टोटल 57 पोस्ट डिस्क्लोज की गई हैं। 77,840 से 1,36,520 के मध्य वेतनमान यहाँ पे रखा गया है लेवल J1 का। तो इस अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो एक अच्छा समाज का प्रतिष्ठित सम्मानजनक पद है ये। और इसके संबंध में आप ऑनलाइन छत्तीसगढ़ PSC की साइट पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी परीक्षा योजना के संबंध में अपेंडिक्स A, B, C और D 4 भागों में बांट के यहाँ पे कोशिश की गई है समझाने की, जिससे स्टूडेंट क्लियरफाई हो। राजपत्रित पोस्ट है, जैसा हम सब जानते हैं, सेकंड गजेस्टेड पोस्ट के अंतर्गत आती है। आपकी शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पर विधि में स्नातक की उपाधि मांगा है। अधिवक्ता के रूप में नामांकित होना चाहिए। परिवीक्षा 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी। मतलब यहाँ प्रोविज़न पे 3 साल के लिए रखा जाएगा। चयन होने के बाद आपको फिर यहाँ पे परमानेंट वाला स्किल कर दिया जाता है। आगे अन्य अर्हताओं में आयु सीमा देखेंगे तो 1 जनवरी 2025 से 21 साल से 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो। मतलब 21 से 35 तक के लोग ही इस पद पे आ सकते हैं। कुछ आयु संबंधी छूट यहाँ दी गई है। SC, ST और पिछड़ा वर्ग मतलब OBC में जो गैर क्रीमी लेयर हैं, इनको आयु वर्ग में 5 वर्ष की छूट दी गई है। महिलाएं जो SC, ST और OBC से संबंधित है, इन्हें 10 वर्ष की छूट होगी। अस्थायी और स्थायी रूप से जो कर्मचारी हैं छत्तीसगढ़ शासन के, उन्हें 3 वर्ष की छूट होगी। और अन्य अर्हताएँ से रिलेवेंट चीज़ें दी गई हैं। हाँ, कुछ साक्षात्कार के बारे में है, ये आपको अभी जानना उतना ज़रूरी नहीं है। जब आप मेंस क्लियर कर लेंगे, इंटरव्यू में आ जाएंगे, तो अन्य डॉक्यूमेंट जितने भी सह डॉक्यूमेंट है, इसके साथ संलग्न डॉक्यूमेंट, उसके बारे में आप यहाँ पे जानकारी रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी हम आपसे सीधी बात करते हैं टॉपिक पर। यहाँ पर जो अपेंडिक्स परीक्षा का वो दिया गया है, तो उसके बारे में थोड़ी बात अपन करते हैं। देखिए, ये सारी कंडीशन हैं जिनको मैं स्लॉट करता जा रहा हूँ, जिनको आप थोड़ा अध्ययन करेंगे पाउच कर करके तो आप पढ़ सकते हैं, वरना आसानी से PDF डाउनलोड करके भी आप इसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ पे 40% से कम वाले दिव्यांगों के लिए सर्टिफिकेट की बात की गई है। किस प्रारूप में होगा वो प्रारूप दिया गया है। देखिए, यहाँ 2 प्रकार के प्रारूप दिए गए हैं। एक प्रारूप और यहाँ डिफरेंस टाइप का दिया गया है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो एग्ज़ाम में लेखक सह लेखक चाहता है, तो उसके लिए कलेक्टर को एक आवेदन देना पड़ता है। और सह लेखक किसी प्रकार का दृष्टिहीन व्यक्ति है या किसी तरह से फ्रैक्चर हो गया है, किसी को हाथ से लिख नहीं सकता है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ सुविधा दी गई है। सह लेखक की एक प्रारूप यहाँ पे उसका भी दिया गया है। यहाँ पे 100 घोषणा पत्र भी लगता है इसमें। अब यहाँ पे हम अपेंडिक्स की बात करते हैं, जो व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी परीक्षा 2024 के लिए एग्जामिनेशन स्कीम ए के बारे में अपेंडिक्स ए बताती है। छत्तीसगढ़ PSC जो है, यहाँ पर पार्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। फिर जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको मेन एग्जामिनेशन में भेजती है। आगे स्कीम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में, जैसा कि हम यहाँ पे डायरेक्टली सिलेबस पे आके ज़्यादा बेहतर बताएंगे आपको।
ये कंडीशन आप पढ़ सकते हैं डीपेस्ट में। एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे आप यहाँ का, सिविल जज की पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए 3 सेंटर रिकमेंड करता है छत्तीसगढ़, एक बिलासपुर, एक दुर्ग भिलाई और तीसरा रायपुर। मेंस 2 जगह ही कराता है, बिलासपुर और रायपुर में। ये अपेंडिक्स ए में थोड़ा बहुत शॉर्टली बताया गया है। अपेंडिक्स बी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में बताता है। जैसा कि कंटेंट हम देख रहे हैं, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। बीएनएस का क्वेश्चन आएगा, इसमें सीपीसी के क्वेश्चन आएंगे, बीएनएसएस का आएगा, बीएसए का आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन से आएगा, टीपीए से आएगा, कॉन्टेक्स्ट से आएगा, लिमिटेशन से आएगा, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 का है, इससे आएगा। जैसा कि मध्य प्रदेश में 1961 का है, ये नया रिनोवेट एक्ट किया गया है। कोर्ट फीस एक्ट आएगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आएगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट आएगा, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड आएगा, जैसा कि 1959 का एमपी का है, उसी के समतुल्य है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी रखा गया है, चेक बाउंस के मामले आते हैं इसमें। छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट रखा गया 1915। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का लगभग सिमिलर है, थोड़े दंडिक प्रावधान थोड़े डिफ्रेंशिएट कर दिए गए हैं। जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ आएगा। देखिए इतना प्री का एग्ज़ाम है जिसका अभी बेसिकली एडवर्टाइज के टाइम पे आपको ध्यान देना है। आप इसमें से अब जितनी पोस्टें आएंगी तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वालिफाई बंदे होंगे, तो ऐसा माना जाता है कि प्री एग्ज़ाम का 10 गुने बच्चे यहाँ पे मेंस के लिए देते हैं। मतलब 56 पोस्ट हैं तो 560 बच्चे, 570 बच्चे इतने कुछ आएंगे मेंस के लिए, 10 गुने पोस्ट लिए जाते हैं। तो जो मेंस में क्वालिफाई होगा, तो यहाँ मध्य प्रदेश से एक चीज़ बहुत बढ़िया है छत्तीसगढ़ में, यहाँ मेंस के एग्ज़ाम में एक ही पेपर होता है, 300 मतलब 100 मार्क का होता है, 3 घंटे का होता है। इसमें एक चीज़ बहुत बढ़िया है कि इसमें आपको एक सिविल जजमेंट लिखना पड़ता है, एक क्रिमिनल जजमेंट लिखना पड़ता है, और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट 10 नंबर के, और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट 10 नंबर का, टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। इसमें जो क्वालिफाई होता है उसको थर्ड स्टेज के लिए भेजा जाता है। अपेंडिक्स जैसा कि हम बात कर रहे हैं, इसमें अपेंडिक्स सी के अंतर्गत थर्ड स्टेज है वाइवा पोस्ट। तो यहाँ पे लिखा है रिलेटिवली मोर meritorious candidates from among those who appear in the mains exam in the ratio 1:3 having regard to the number of vacancies। मतलब 3 गुने बच्चे जो होते हैं मेंस में सेलेक्ट किए जाते हैं, 1/10 प्री में सेलेक्ट किए जाते हैं। अब इसमें से 1/3 गुने बच्चे लिए जाते हैं, 1:3 में सेलेक्ट किए जाते हैं। शैल बी कॉल्ड फॉर वाइवा बोस टू बी कंडक्ट। द मैक्सिमम मार्क्स फॉर वाइवा बोस वुड बी 15। तो 15 नंबर यहाँ पे कम से कम चाहिए आपको वाइवा में। तो ऐसा आप थोड़ा यहाँ ध्यान देखेंगे, ए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व कैटेगरी हैज़ टू सिक्योर मिनिमम 30% मार्क्स इन वाइवा बोस एंड दोज बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट। ये वहाँ के लोकल कैंडिडेट के लिए 25% चाहिए, जनरल कैंडिडेट के लिए 33% मार्क चाहिए। तो इस तरह ये छत्तीसगढ़ का है। इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध mpscc.cj.government.in पर जाके आप सीधी वेबसाइट सर्च करेंगे, वहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा। ये फॉर्म आप इजीली भर सकते हैं, 3 में से कोई भी सेंटर दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। अब मैं इतना चाहूँगा कि आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं। छत्तीसगढ़ सिविल जज में जितने भी वो हैं एक्ट हैं, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, आप अधिवक्ता के तौर पर दर्ज हो गए हैं किसी भी नामावली में, तो आपको ये अवसर उठाना चाहिए और अपनी पोस्ट क्लियर करके न्याय की प्रक्रिया का सहभागी बनना चाहिए। इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं अग्रिम तौर पे। आप जुड़िए और अपने आप को इम्प्रूव करके एक अच्छे पद पर पहुंचेंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। आपका विक्रम सर, विक्रम लॉ क्लासेस।